जय माता दोस्तों। दोस्तों, चैन नवरात्रि को बोल देना या मंत्र, इस मंत्र के बगैर आपकी पूजा असफल होगी। बोल दिए तो बिना पूजा पाठ के सारा फल मिल जाएगा। जगदम्बा माता रानी दौड़ी चली आएंगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों को मनाई जाएगी। 9, 8, 9, 10 पूरे 9 दिन के नवरात्रि चलेगी। और 9 देवियां होती हैं तो 9 दिनों का नवरात्र पड़े भाग्य और संयोग से बनते हैं। इन मंत्रों को बगैर नवरात्रि का संपूर्ण फल राक्षस प्रजाति को चला जाता है, दानों को चला जाता है, भूत प्रेत आत्मा पर पूरा लाभ ले जाते हैं। तो इस मंत्र को जाप नवरात्रों के दिन जरूर करें। आप व्रत में भी नहीं रखते हैं तो इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। रानी संपूर्ण फल प्रदान करेंगी। जाते जाते आपकी झोली धन दौलत से पैसे से भर जाएंगे। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी। इस मंत्र के बगैर नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। माता आपके घर से नाराज होकर विदा हो जाती है। माता को खुश कर देना, इस मंत्र का जाप करने के बाद माता प्रसन्न होकर विदा लेती हैं। इस बार चैत मास का शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4 बजे बंदर व्रत पर समाप्त होगा। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार महानवमी के दिन होगा। यदि समय हो तो आप करना चाहते हो तो कलश स्थापना भी जरूर करें और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तभी 9 दिनों का ही पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 6:54 7:93 तक रहेगा। भक्तों ध्यान रखिए कि इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस तिथि रहेगी। अगर आप इस स्थिति में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 पर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ब्रह्म जी ने सृष्टि को निर्माण किया है और इस दिन माँ दुर्गा का प्रचंड हुआ था। मानते हैं इस चैत शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष का चैत नवरात्रि का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि को 9 दिनों में माँ भगवती इन दिनों रूपों को क्रमशः पूजा की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिरात्रि का आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में माँ को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, सन 2026 कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किसी दिन करें, आइए आप जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी 26 मार्च, कन्या पूजन नवमी 27 मार्च। कन्या का भोजन खिलाने के समय कन्या यदि सो रही हो, यदि पहला निवाला आपके घर खाए तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। कन्या भोजन पहला निवाला जिस घर की खाती है, समझो आपका दिन बदलने वाला है, माता की कृपा बरसेगी। कन्या भोजन में कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से और शाम के 6:56 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद कन्याओं को भोजन करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे से और 10:30 बजे तक सुबह का रहेगा। यदि आप कन्या पूजन करा सके तो मुहूर्त में करा सके तो ठीक है, शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कौन सा वह मंत्र है जो माता रानी को व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं तब भी इसका फल मिलेगा। मंत्रों को जाप जरूरी करना है दोस्तों। कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना करते हुए दोस्तों कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। तो इस चैत्र नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा जप कीजिए, तप कीजिए, पूजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा सप्तमी इनका पाठ कीजिए। तथा साथ साथ में वीडियो में आज मैं आप लोगों को सुंदर सुंदर जानकारी बताया हूँ, जिस जानकारी से आप अपनी गरीबी परेशानी तकलीफ कर जितना भी जो भी समस्या हो जूझ रहे हैं, समस्या को छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के सच्चे दिल से लाइक जरूर कर देना। माता शेरा वाली की कृपा होगी, पीड़ाओं को दूर करेंगे। जय माता दी। आप में ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह डाउट बिल्कुल ही होगा, क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं का दर्शन होते हैं। देखिए, धीरज शास्त्री जी को ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई थी, मंत्रों को द्वारा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ था। बिल्कुल ही आज का समय में जो साबर मंत्र कहे गए हैं उनका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस मंत्र का जाप करने से, जो साबर मंत्र होते हैं उनके जाप करने से कोई भी कार्य संपूर्ण
हो जाता है, कोई भी कार्य सफल हो सकते हैं। भगवान शंकर ने इस कालिकाल में अनेक मंत्रों का कालित करके रखा है, जैसे कि इस मंत्र को कुछ श्रेणियों होती हैं, मंत्र का कुछ कर्म होते हैं, जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं, उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें तांत्रिक मंत्र कहा जाता है, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें दैविक मंत्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए मानव जाति में जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, तो मानव जाति को लोगों ने मंत्रों का जब जो ऊर्जा होती है ना, मंत्र का जो पावर होता है, उसका गलत प्रयोग करने लगे। तो इस कलिकाल में भगवान ने सभी मंत्रों को जीत करके रख दिया। लेकिन कलयुग में केवल सावन मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति साबर मंत्र का जाप करता है, यह साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा से प्राप्त होते साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। इसको आप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए साबर मंत्र को जाप होता तत्काल रिजल्ट देता है। तो क्या देवताओं को मंत्रों को द्वारा दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं। हम आज आप लोगों को एक अनुभव जबरदस्त बता रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नवदुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो मंत्र बता रही हूँ, इस साबर मंत्र का प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जपेगा उसे बिल्कुल ही माता रानी दर्शन होते हैं। चाहे आपको प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देती हैं। कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए हैं, लोगों को माता रूप में दर्शन हुए हैं, कई लोगों को सफेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए हैं, कई लोगों को कन्या प्रकार के जो जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होता है, उनके दर्शन होते हैं। कई लोग बोल देते हैं कि गुरुजी हम इस मंत्र को पढ़े तो रात में हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें शेर रूप में दर्शन होते हैं। किसी ने मध्य से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नौ दुर्गा दर्शन होते हैं। तो अगर आप भी माँ दुर्गा का कृपा प्राप्त करना चाहते, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूँ। गुरुओं के द्वारा आज मुझे ये प्रेरणा मिली कि समाज में इस प्रकार का मंत्र को भी बताया जाए। अन्यथा मैं बिना गुरु के अनुमति के बिना इस प्रकार का मंत्र नहीं बताया, क्योंकि कोई भी उनका शिष्य नहीं चाहेगा कि समाज में इस प्रकार का मंत्र को पढ़े और लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। तो देखिए, आपको इस मंत्र का जाप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्र का ध्यान रखना होगा। पंचगत आपको बिना लेना है। पंचगत जैसे कि हम जो गाय का पंच बनाते हैं, गोबर जो होता है, गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है, दही होता है, उसको मिला के पंचगत बनाते हैं। तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जपने से पहले आपको पंचगत बना लेना है, और इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको पंचगत को पी लेना है। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जो अशुद्धियां होगी, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी की बुराई करते हैं, बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कारणवश हमारी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो हमारे तन से पंचगय का पीने का बहुत अशुद्धि दूर हो जाती है। तो नवरात्र में अगर इस मंत्र को जपा जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी का प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल यह रात्रि लीन में, और इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जप सकते हो उतना ज्यादा आप हल होगा इसका। माता रानी आपको साथ साथ किसी भी टाइम में दर्शन दे जाएंगी, अधिकतर रात्रि कालीन में दर्शन दे जाती हैं। तो मैं जो जानकारी बता रहा हूँ, इस जानकारी को किसी पेन या कॉपी में नोट करके रखना। माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार के हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु हैं लेकिन माता रानी के दर्शन हो चुके हैं मंत्रों के प्रभाव से। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी उसी प्रकार से आप जितने भी दर्शक हों, जो भी हों, काफी विश्वास रखते हैं, ऐसे दर्शकों को माता रानी दर्शन प्राप्त हो पाता है। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता का ग्रास जरूर खिलाना है, क्योंकि गौ माता का शरीर में समस्त देवी देवता निवास करता है। जितने भी देवी देवता हैं ये गौ माता के शरीर में वास करते हैं। गौ माता का लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। माता का ग्रास खिलाने से मतलब हरी घास खिलाना चाहिए। माता को गुड़ चने खिलाने के काफी पुण्य मिलते हैं, जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने से लगे ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रतिष्ठीकरण हो सकता है। नवरात्रि किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो है गुड़ और चने जरूर खिला देना है, आपको तपोबल का बढ़ेगी। और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना, तुलसी के जल चढ़ाने हमारा योग बल बढ़ता है। और चींटी के शक्कर खिला देना, चींटी के शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार का जीवन में दोष नहीं आता, दोष समाप्त हो जाता है। जब हमारे दोष होता है तो हमें जो माता रानी के दर्शन करने में काफी कठिनाई होती है ना, इसीलिए
मैं बता रहा हूँ कि चींटी को शक्कर खिलाने के 2 समाप्त होते हैं। कुत्तों को भोजन करा देना, कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार का त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र का देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं भैरव के सवारी माने गए हैं, भैरव को वाहक माने जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूँ। गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ इस मंत्र को बता रहा हूँ और आप सभी को दर्शकों को प्रार्थना करोगे इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति मांग लेना है। माता दुर्गा से अनुमति मांग लेना। अनुमति किस प्रकार को आपको प्रार्थना करनी है? नव दुर्गा माता या फिर या गौरी पार्वती या फिर भगवान शंकर भोलेनाथ में आपसे इस मंत्र का जाप हेतु अनुमति मांगता हूँ। इस मंत्र को पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त और माता रानी के दर्शन हो, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार के आपको प्रार्थना करनी है और आप जो भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना है कि भगवान गणेश जी हमारे जप को ऊर्जा कोई और जो है देवी देवता खींचे ना, कोई जो देव शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों को दूसरों को की जो ऊर्जा उसे चुरा लेती है। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पर रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियां होती हैं, जो देवी शक्तियां होती हैं, योगिनी शक्तियां होती हैं, घूमती रहती हैं, तो ऊर्जा को खींच लेती हैं। तो अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे आपकी। और इस मंत्र को जैसे ही आप जपेंगे, शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। कंपन का मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको खुद का शरीर आपके सिद्ध जैसे लगने लगेगा। आपके शरीर आपको हल्का लगने लगेगा, महसूस होने लगा शुरू हो जाएगा और आपको मस्तिष्क वहाँ पे कंपन होना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों को कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताई हूँ। मैं ये आप लोगों को मंत्रों के बारे में बताती हूँ। मंत्रों को बिल्कुल आपको धीमे स्वर में जपना है। चलिए मंत्र बताती हूँ। नमो नमो दुर्गा देवी सिंह पर सवारी आओ माँ, एक निर्मल भक्त पुकारे, भूलोक में बैठा या भक्त तुम्हारे, शिव की शिवा विष्णु की नारी, जय जगदम्बा जय हो तुम्हारी, अनेक रूप है तेरे, माता गिरजा पार्वती रूप कल्याणी, मोहे दर्शन दो माता, जय जगदेश्वरी भवानी, दर्शन ना देवे तो भगवान शंकर के आन गुरु गोरखनाथ का लाज ओम दूत। तो दोस्तों ये साबर मंत्र है। इस मंत्र को भी अभी वीडियो की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को खास बात इस है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध मंत्र है। आपसे सभी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए इस मंत्र को आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर कठिन हो रही है तो याद कर लीजिए, इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन इस एक बात जरूर ध्यान रखना, इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पर मत रखना। इस बार आप जो लाज रख लेना, इसके बाद आप खाते भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पीते भी जप कर सकते हैं। बस आप शौच के लिए या फिर गंदे कार्य के लिए जाए तो इस मंत्र का मत जपना। इस मंत्र का जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।